नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपके रेट के सिलेबस के तहत ही होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के प्रमुख खनिज। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रमुख खनिज है दोस्तों यहाँ पर। इसमें ये देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीटली आज होने वाला है। और टोटल जो प्रश्नों की संख्या है इसमें टोटल दोस्तों यहाँ पर 55 प्रश्नों की संख्या है और 55 प्रश्न आपको क्रैक करने हैं पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा एक एक कॉन्सेप्ट में कवर करवा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। ये वीडियो नंबर 62वां है दोस्तों यहाँ पर। और इससे पहले हमने 61 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, स्पेशल रेट के लिए, स्पेशल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं दोस्तों यहाँ पर उनमें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं कर रखा है और परेशानी आ रही है दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड करने में या फिर ग्रुप ज्वाइन में, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए यानी कि जो प्ले स्टोर पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिंक नीचे दे रखी है, वीडियो के नीचे जो दे रखी है, यानी कि पिंकेश मीना टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर पाओगे दोस्तों यहाँ पर। रोज यहाँ पर 8 बजे से रात 12-11 बजे तक यहाँ पर क्यूज होती है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज सभी अटेंड कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा। यानी कि इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से यहां क्यूज करना चाहते हो तो दोस्तों यहां पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यह पिंकेश मीना जी के, जी हाँ दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए बना रखा है दोस्तों यहाँ पर। इसमें रोज यहाँ पर 16,000 स्टूडेंट सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर, जिनमें से लगभग 1100-1200 हमेशा स्टूडेंट ऑनलाइन रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के जो कॉन्सेप्ट में है वो 55 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो कंप्लीटली कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1951, ऑप्शन नंबर 2 1961, या फिर 1951 या 91, या फिर 1976 में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1951 में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार की नवीनतम खनिज नीति कब घोषित हुई थी बताइएगा। 1951 में, 91 में, या फिर 2008 में, या फिर 1993 में, या फिर 1992 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2008। जी हाँ दोस्तों, 2008 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की जो नवीनतम जो खनिज नीति थी दोस्तों यहाँ पर, ये 2008 में लागू की गई है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। और प्रथम जो खनिज नीति है वो यहाँ पर लागू की गई थी 1951 में। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है। यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम राज्य खनिज नीति की स्थापना कब की गई थी बताइएगा। 1965 में, 1979 में, या फिर 1978 में, या फिर 1975 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान सरकार की 1978 में खनिज नीति घोषित की गई थी दोस्तों यहाँ पर, प्रथम खनिज नीति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य ने खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने बताना है आपको। 1978, 1982, 1979, या फिर 1992। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1979 को। जी हाँ दोस्तों, 1979 को, यानी कि राजस्थान विकास खनिज निगम की स्थापना की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, 1978 में तो खनिज नीति घोषित की गई थी यहाँ पर राजस्थान की दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर एक खनिज जो मुख्यालय बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर, वो 1969 में बनाया गया, 79 में बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य की नवीनतम खनिज नीति कब लागू की गई थी बताइएगा। जून 2016 में, जून 2008 में, या फिर जून 2019 में, या फिर जून 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जून 2015 में राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति लागू की गई थी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो 2015 की जो खनिज नीति है दोस्तों यहाँ पर, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी कि एक तो जो खनिज का क्षेत्रफल है
है उसका दायरा बढ़ाया गया है दोस्तों। यहाँ पर पहले जो खनिज का जो क्षेत्रफल था दोस्तों, यहाँ पर 0.54% क्षेत्रफल पर खनिज का उत्खनन किया जाता था, और अब उसको बढ़ाकर इस खनिज नीति के अनुसार उसको बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर यानी कि 1.5% कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक देखिएगा इस जो खनिज नीति की एक प्रमुख विशेषता है वो थी दोस्तों, यहाँ पर पहले जो यहाँ पर 57 खनिजों का उत्खनन किया जाता था दोस्तों राजस्थान में, और अब जो खनिजों का उत्खनन किया जाता है इस नीति के अनुसार वो 79 खनिजों का उत्खनन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पर्यावरण को ध्यान में रखकर इस नीति को बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो भी नियम कायदे कानून है वो जून 2015 की नीति लागू की है दोस्तों यहाँ पर। और एक और ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है खनिजों का योगदान को बढ़ावा देना, यानी कि ये सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। यहाँ पर 2 या 3 विशेषता है जो कि पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून 2015, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र खनिज संपन्न है, बताइएगा। अधिक संपन्न है कौन सा क्षेत्र अधिक संपन्न है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर लद्दाख का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा उत्पादन किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना उड़ीसा में बॉक्साइट भी जब सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, बॉक्साइट भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा किस प्रकार का है, बताएगा। मैग्नेटाइट, लिम्बोनाइट, सैटेलाइट या फिर हेमेटाइट का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हेमेटाइट का जो लोहा है वो किस्म का लोहा है वो अधिक पाया जाता है भारत के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि 46 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर 46 क्वेश्चन और अभी बाकी है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है, बताएगा। कौन सा स्थान है, कोलार, खेतड़ी, गया या फिर मयूरभंज। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि खेतड़ी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये खेतड़ी कहाँ है, ये राजस्थान में है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि खेतड़ी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बताएगा। झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताएगा इसका सही आंसर सभी स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये वीडियो नंबर है दोस्तों, यहाँ पर 62वां वीडियो नंबर है। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर 61 वीडियो अपलोड कर दी है स्पेशल रेट के लिए दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी जो SST के लिए दोस्तों यहाँ पर 10 वीडियो अपलोड होना और बाकी है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद आपकी यानी कि SST कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि प्री मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो पायदान है वो मजबूत बना रहे दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि 20 जून को आपकी एग्जाम है और 20 जून से पहले 20,000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट 20 से 25,000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जिप्सम का प्रचुर मात्रा कहां पाई जाती है, जिप्सम की बताइएगा। बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिप्सम का सबसे अधिक जो भंडार पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, बताइएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक सोने के भंडार कर्नाटक में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कर्नाटक में है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान जो कि कर्नाटक में है, कोलार है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा
जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो डेगाना खान है वो नागौर के डेगाना क्षेत्र में है दोस्तों यहाँ पर। टंगस्टन की भारत की एकमात्र टंगस्टन उत्पादन करने वाली खान है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने है, 20% है, 45%, 47% या फिर 49% है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20% है जो भागीदारी है वो केवल झारखंड की है दोस्तों यहाँ पर कोयले उत्पादन में, कोयला उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं, बताइएगा कहां पाए जाते हैं? सतपुड़ा की घाटी में या फिर गोदावरी की घाटी में या फिर गंगा की घाटी में या फिर दामोदर की घाटी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दामोदर की घाटी में। जी हां दोस्तों, सबसे अधिक जो यानी कि कोयले के भंडार मिलते हैं वो दामोदर की घाटी में मिलते हैं। और ये जो दामोदर की घाटी है वो कहां पर है दोस्तों यहाँ पर? इसको देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है यानी कि यहाँ पर ये दामोदर की घाटी है दोस्तों यहाँ पर, इसी क्षेत्र में सर्वाधिक कोयले की खदानें पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। और झारखंड कोयले के स्थान में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर देश पूछे तो चीन नंबर 1 पर आता है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा चीन नंबर 1 पर आता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद यहाँ पर आता है यानी कि ब्राजील आता है, उसके बाद भारत का स्थान चौथे नंबर पर आता है दोस्तों यहाँ पर कोयले उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन के सामने है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 38 यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 38 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है, बताइएगा छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। जी हां दोस्तों, झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइएगा रांची में, धनबाद में, हजारीबाग में या फिर चाईबासा में? तो ध्यान रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है दोस्तों यहाँ पर झरिया, जो कि धनबाद में है दोस्तों यहाँ पर। और ये जो धनबाद है वो यहाँ पर झारखंड में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में या फिर कायांतरिक चट्टानों में या फिर इनमें से सभी? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो खनिज तेल पाया जाता है वो यहाँ पर अपसादी चट्टानों में पाया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर भारतवर्ष में, कोयले के लिए, लोहा के लिए, एल्युमिनियम के लिए या फिर तांबे के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तांबे के लिए है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंह भूमि जो दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा झारखंड, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत में सबसे अधिक जो तांबा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर झारखंड आता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना झारखंड दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? बताइएगा मशहूर कौन है? बताइएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या फिर झारखंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि भारत के कुल कोयले उत्पादन का 20% झारखंड से उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा सोने के लिए, सोना के लिए या फिर तांबा के लिए, फिर एल्युमिनियम के लिए, फिर लोहा के लिए? तो इसका सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खेतड़ी है, तांबे के लिए तांबे के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा पहचानना है, बताइएगा। देखिएगा काला हांडी, बॉक्साइड, जावर, सीसा जस्ता, कोलार, लोहा या फिर डेगाना टंगस्टन? तो बताइएगा इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, पहचानिए दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार। जी हाँ दोस्तों, ये जो कोलार की खान है वो कर्नाटक में है और ये सोने की खान है, और जो लोहा है, लोहा इससे संबंधित नहीं है, तो यही गलत ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन और बचे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एक अधिकार है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्रक, जिप्सम, लोहा या फिर ग्रेफाइट? तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अब्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है।
प्रथम स्थान रखता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत किस देश को लोहा का सर्वाधिक निर्यात करता है बताएगा? जापान को, जर्मनी को, यूके को या फिर यूएसए को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जापान को निर्यात करता है दोस्तों यहाँ पर, सबसे अधिक लोहा इसके जापान को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है बताएगा? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का या फिर उपयुक्त में से दोनों या फिर केंद्रीय खनिज विभाग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार का अधिकार होता है, तभी तो राज्य सरकार अपने राज्य की अलग से खनिज नीति तैयार करती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है बताएगा? नई दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में या फिर जयपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन, सूरत में। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो हीरा उत्पादन किया जाता है वो यहाँ पर गुजरात में किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला, और जो गुजरात का जो शहर है, सूरत शहर है, वो यहाँ पर हीरे के लिए जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित है बताएगा दोस्तों यहाँ पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, कोलकाता या फिर सिरपुर या फिर हैदराबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो रिफाइनरी है वो एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी है दोस्तों यहाँ पर, एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी है। और ये सिरपुर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना, सिरपुर महाराष्ट्र में है दोस्तों यहाँ पर। प्रति वर्ष यहाँ पर 200 से 300 टन सोना निकाला जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर थोरियम भंडार पाया जाता है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में, असम में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, केरल में। जी हाँ दोस्तों, केरल में सबसे अधिक जो थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 क्वेश्चन और बचे हुए। विश्व में अवरक व्यापार में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है बताएगा? 100%, 80% या फिर 60% या फिर 40%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100% है दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, 100% का अर्थ है कि यानी कि जिन देशों से जो यहाँ पर यानी कि अभ्रक उत्पादन होता है वो केवल अपने ही काम में लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि और देशों को ये निर्यात करता है दोस्तों यहाँ पर, जिसकी भागीदारी 100% है, यानी कि और देशों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि धात्विक खनिज की श्रेणी में किस खनिज को रखा जाता है बताएगा? कोयले को या फिर चूना पत्थर को या फिर अवरक को या फिर तांबे को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तांबे को रखा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर धात्विक खनिज कौन सा है? तांबा है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको अटेंड और कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, इस प्रश्न तक पहुंचे हैं, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एलओ धातु नहीं है बताएगा? सीसा, सल्फर, कोयला या फिर सोना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलओ खनिज नहीं है, वो सल्फर नहीं है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है बताएगा? कोयला, तांबा, अवरक या फिर लोहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कोयला होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो ये अवसादी चट्टान है वो कहां पाई जाती है सबसे अधिक? जो झारखंड में पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है बताएगा? डिगबोई तेल क्षेत्र कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है बताएगा? राजस्थान में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर असम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, असम में है दोस्तों यहाँ पर डिगबोई क्षेत्र, जो कि तेल खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चांदी उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं प्लीज जरूर बताइएगा कि चांदी उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, कर्नाटक का या फिर राजस्थान का? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि विश्व में लोहा इसके उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा स्थान है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ स्थान है दोस्तों। यहाँ पर पहले स्थान पर आता है चीन, दूसरे स्थान पर आता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर आता है ब्राजील और चौथे स्थान पर आता है चौथे स्थान पर भारत आता है दोस्तों। यहाँ पर भारत आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर भारत आता है दोस्तों, यहाँ पर लोहा उत्पादन में। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारत के राज्यों की बात की जाए तो उड़ीसा नंबर 1 पर आता है दोस्तों, यहाँ पर लोहा इसके उत्पादन में। और सबसे अधिक जो लोहा आयात किया जो निर्यात किया जाता है वो जापान को किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइएगा? दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान या फिर चौथा स्थान? तो ध्यान रखिएगा कोयले के उत्पादन में यानी कि भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रथम स्थान चीन का आता है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि चीन का प्रथम स्थान आता है, चाहे वो लोहे में देख लो चाहे वो कोयले में देख लो दोस्तों। यहाँ पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस खनिज को काला सोना के नाम से जाना जाता है बताएगा? लोहा, अभ्रक, मैग्नीज या फिर कोयला? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोयले को जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर काला खनिज, काला सोना, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काले सोने के रूप में जाना जाता है कोयले को। यूरेनियम के उत्पादन में भारत किस राज्य का प्रथम स्थान रखता है बताएगा? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का या फिर राजस्थान का? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक यूरेनियम जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादन होता है बताइएगा? कहां पर होता है? झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान की यानी कि सीसा जस्ता की खाने है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि जावर खाने दोस्तों यहाँ पर उदयपुर में है दोस्तों। यहाँ पर राणा लाखा के शासनकाल में इस जो खदान है वो उसमें खुदाई की गई थी दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है बताएगा? मैंने ये कमेंट्री में डाला है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, तो बहुत से स्टूडेंटों का सही आंसर आया है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा खनिज उर्वरक के लिए उत्पादन में काम में लिया जाता है बताएगा? जिप्सम, डोलोमाइट, घिया पत्थर या फिर मुल्तानी मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम का उपयोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पर उर्वरक बनाने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में इमारती पत्थर उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताएगा? प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रथम स्थान रखता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने राजस्थान के खनिज आपको कंप्लीट करा दिया है दोस्तों यहाँ पर, वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर वीडियो नंबर 8 से और 10वें नंबर पर दोस्तों। यहाँ पर 8वें नंबर का वीडियो या फिर 7वें नंबर का वीडियो राजस्थान के खनिजों से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर भारत के खनिज और राजस्थान के खनिज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी सिंघाना देश के किस जिले में है बताइएगा? राजस्थान के किस जिले में है? चूरू में, उदयपुर में, झुंझुनू में या फिर अलवर में? तो बिल्कुल सही आंसर जो आएगा दोस्तों यहाँ पर खेतड़ी हो जाएगी, झुंझुनू में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का किस खनिज में एक अधिकार है बताइएगा? सॉफ्टस्टोन, लोहा, रॉक फास्फेट या फिर बॉलस्टोनाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बॉलस्टोनाइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनकर आता है वो यही क्वेश्चन बनकर आता है कि राजस्थान देश में एक अधिकार रखने वाला जो खनिज है किस खनिज में एक अधिकार रखता है दोस्तों यहाँ पर, वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम में आने के सबसे अधिक चांस बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर भारत विश्व में सबसे अधिक कौन सा खनिज उत्पादन करता है दोस्तों यहाँ पर, यह क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देश में सर्वाधिक खाने किस राज्य में है बताएगा? उत्तर प्रदेश में या फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देश में सर्वाधिक खाने किस राज्य में है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में या फिर हैदराबाद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि
डायनामाइट सेंटर है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हैदराबाद में स्थित है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं किया गया है बताइएगा। कोयला, सिंगरेनी, तांबा, खेतड़ी, लोहा अयस्क, केंद्रमुख या फिर मैग्नीज, कोरापुट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज वाला यहाँ पर ये गलत है दोस्तों यहाँ पर, यही आपको पहचानना है। और ये सिंगरोनी है दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर मेघालय में है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है बताइएगा। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रथम स्थान पर आता है मध्य प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पर आता है झारखंड आता है, तीसरे स्थान पर राजस्थान आता है। और देश की सबसे बड़ी जो तांबे की जो खाने है दोस्तों यहाँ पर, एक तो सिंह भूमि है दोस्तों यहाँ पर, और एक यहाँ पर राजस्थान की खेतड़ी है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि हमारे देश में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बताइएगा। गुजरात राज्य से होता है, असम राज्य से होता है, बम्बई हाई क्षेत्र से होता है या फिर राजस्थान से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई क्षेत्र से होता है दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्तर पर तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, रूस या फिर चिल्ली। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो तांबे का उत्पादन होता है वो चिल्ली में होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन सबसे अधिक लोहा उत्पादन करता है दोस्तों यहाँ पर चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि चीन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चीन में सबसे अधिक यानी कि कोयला और लोहा उत्पादन किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रॉक फास्फाइड के उत्पादन के लिए देश में प्रथम स्थान पर है कौन है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है बताइएगा। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, यानी कि काला सोना किसे कहा जाता है बताना है आपको, यानी कि पेट्रोलियम को, ग्रेनाइट को या फिर मैग्नीशियम को या फिर प्राकृतिक गैस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम को भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा पहले प्रश्न में आपको यानी कि काला सोना कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, वो भी आया है, वो भी यहाँ पर कोयले को कहा जाता है, और यहाँ पर ये भी आता है दोस्तों यहाँ पर बार बार, लेकिन ऑप्शन में एक ही दिया जाता है, या फिर कोयला दे दिया जाता है या फिर पेट्रोल दे दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि दोनों को ही यहाँ पर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, पेट्रोल को और कोयला को भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर 55 क्वेश्चन अटेंड पूरे कर लिए हैं, और प्लीज बता दीजिएगा कि 55 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की खनिज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा अगर आपको राजस्थान की खनिज पढ़ने हैं तो आपको वीडियो नंबर 7वां या फिर 6ठा या फिर 8वें नंबर पर आपको यानी कि खनिज मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, वहां पर आपके खनिज कंप्लीटली हो जाएंगे राजस्थान के दोस्तों यहाँ पर। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चले जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत जल्द आपका नया वीडियो अपलोड और होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।